Good morning, beta. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our हिंदी वर्क. देखिए बेटा, आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके थे. और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिपि किसे कहते हैं, कि लिपि क्या होती है. ठीक है, लिपि क्या होती है. देखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने का जो साधन होता है वह लिपि कहलाता है. ठीक है, जैसे कि मैं अब आपको बोल रही हूँ. ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप उससे क्या करोगे? लिखोगे. मैं बोल रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो ये वाले जो पूरा सेंटेंस है आप उसे लिखोगे. ठीक है, लिखोगे ना. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, रीता एक अच्छी लड़की है. रीता एक अच्छी लड़की है. ठीक है, अब मैंने इसको जो बोला वो ही मैंने यहाँ पर लिख दिया. यानी कि मौखिक में मैंने जो बोला, मतलब मौखिक जो ध्वनियां मैंने निकाली मेरे मुंह से, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रीता एक अच्छी लड़की है. अब देखो, इसी ध्वनि को मैं अगर ऐसे बोलती हूँ, रीता इज ए गुड गर्ल. ठीक है, देखिए इधर, अब मैंने इसको क्या बोला? रीता इज ए गुड गर्ल. अब यहाँ पर बोलना मतलब मैंने कुछ अलग बोला. क्यों बोला? क्योंकि इनकी दोनों की लिपि क्या है? चेंज है. चेंज कैसे है? ये रोमन लिपि में लिखा गया है और ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है. तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो कौन सी होती है? देवनागरी. देवनागरी. ठीक है, और इंग्लिश भाषा की कौन सी होती है? रोमन. ठीक, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? सेम है, लेकिन इनकी लिपि क्या हो गई? चेंज हो गई. हम इंग्लिश में क्या करते हैं? ए बी सी डी. ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से लिखते हैं. और हम उन्हीं को इसमें ही ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसी के अंदर ही पूरी इंग्लिश समाई हुई है. ठीक है, ऐसे ही जो हिंदी है उसकी आ से लेकर के और ज्ञ तक के जितने भी वर्ण हैं उन सब में ही उन सब से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं. और ये जो लिखने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उस तरीके को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, रीता गुड गर्ल है, तो ये क्या सेंटेंस सही है? नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आधी लिपि तो क्या है? देवनागरी लिपि है और आधा हमने किसका यूज किया है? रोमन लिपि का. वैसे देखा जाए तो अधिकतर आजकल क्या करते हैं लोग? इसी ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप क्या है इसका? रीता एक अच्छी लड़की है. रीता इज ए गुड गर्ल. ठीक है, तो ये जो लिखने का जो तरीका हो गया, उस तरीके को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं. तो आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण. देखिए, व्याकरण. व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में व्याकरण का अपना एक महत्व होता है. ठीक है, अगर व्याकरण नहीं होगी तो क्या हम शुद्ध लिख सकेंगे? बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे ना. हमें कहाँ रुकना है, कब कितनी देर तक रुकना है, कितनी सांस लेनी है, कहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है, कहाँ पर हमने आंसर दिया है. ठीक है, तो वो हमें किससे पता चलता है? हम केवल व्याकरण से ही पता लगा सकते हैं. इसलिए भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण से होता है. जैसे कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि पाठशाला खुला था या खुला है. पाठशाला, जैसे मैंने यहाँ लिखा पाठशाला. एक मिनट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? भाषा जिस साधन से हमें
किसी भी भाषा शुद्ध ज्ञान होता है, उस साधन को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस साधन से हमें किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है उस साधन को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में भी ग्रामर होती है, ठीक है, उसके बिना हम शुद्ध नहीं बोल सकते। हिंदी में भी क्या होती है, व्याकरण होती है, उसके बिना हम शुद्ध लिख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। इसलिए व्याकरण का अपना विशेष महत्व होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, एग्जाम्पल, जैसे पाठशाला, ठीक है, खुला है। अब ये बताइए, क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, पाठशाला खुली है। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस तो गलत है और ये वाला सेंटेंस क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया का सही रूप लगा हुआ है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्रिया का सही रूप है? वो सब हमें किससे ज्ञात होगा, व्याकरण से। ठीक है, अगर मैं ऐसे पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो क्या हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा गया है? या फिर ये हम बोल करके तो बता सकते हैं, बट हम लिखने में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे उसमें, तो क्या हमारा वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने के बाद में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो वो सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये शुद्ध, हम शुद्ध लिखे, ये सब चीज जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और व्याकरण ही हमें शुद्धता का ज्ञान कराता है कि शुद्ध लिखना किस तरीके से है, शुद्ध बोलना किस तरीके से, कहाँ पर हमें कितना रुकना है, ये सब हमें व्याकरण से ही पता चलता है। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के होते हैं 3 अंग। कितने अंग होते हैं व्याकरण के? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, दूसरा कौन सा होता है, शब्द विचार, और थर्ड होता है हमारा वाक्य विचार। ठीक है बेटा, इस 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही पूरी व्याकरण इन्हीं में ही समाहित होती है। ठीक है, क्योंकि हम वर्ण से पढ़ना शुरू करते हैं, वर्णों को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाते हैं, और वाक्यों से पूरा पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो उसके अंदर पूरे जो इन तीनों अंगों के अंदर ही पूरी व्याकरण समाई हुई है। तो इसलिए व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, तो बेटा अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अभी आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, इसको पढ़ना है और इसको लर्न भी करना है। ओके, बाय बाय।